इंटरनेट का पक्का दीवाना एक लड़का अचानक उसे पता चलता है कि उसकी दादी को कैंसर है। उसी दिन उसने अपने पसंदीदा गेम को अलविदा कहा और बैग उठाकर दादी के पास पहुंच गया। उसने ठान लिया कि अब वो उनका सहारा बनेगा। हर सुबह 5 बजे उठकर वो दादी के साथ उनके छोटे से स्टॉल पर खिचड़ी बेचने जाता। लौटते वक्त दादी को उनके दोस्तों से मिलने भी साथ ले जाता। लेकिन ये सब था घर पहुंचने की चोरी। जी मैं तस्वीरें खींचता और सोचता कि उन्हें ऑनलाइन बेच देगा। जब पता चला कि दादी का घर ही 1 करोड़ का है तो उसके दिल में जैसे अचानक अमीरी उतर आई। एक दिन दादी ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और दरवाजे पर बैठ गई। वजह थी बारी वारक मिल। उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो माइक ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मंदिर जाते वक्त जब देखा कि चाचा का परिवार उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा तो उसे गुस्सा आया। उनके जूते तक पैरों को काट रहे थे, पर वो बदलने को तैयार नहीं हुई क्योंकि वो बेटे का तोहफा था। उन्हें अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। माइक ने देखा कि जब चाचा का परिवार पूजा कर रहा था तो दादी का नाम तक जिक्र में नहीं आया। उसे लगा कि चाचा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन दादी ने उसी वक्त उससे पूछा, क्या तू भी तो ऐसा ही नहीं कर रहा? माइक के दिल को जैसे किसी ने चीर दिया। दादी कब से उसकी नीयत जानती थी। वक्त गुजरता गया। थेरेपी ने दादी को और कमजोर बना दिया। माइक उन्हें हंसाने के लिए मोबाइल में फिल्टर लगाता ताकि उनकी हंसी बनी रहे। लेकिन जब बाल झड़ने लगे तो दादी चुपचाप छुपाती रही। आखिरकार उन्हें सर मुंडवाना पड़ा। माइक को दादी के लिए बुरा तो लगा, लेकिन वो बस चुपचाप खड़ा रहा। दादी को आदत थी कि वो बचा हुआ खाना कभी फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि अकेले कौन खाएगा। लेकिन अब उनके पास माइक था तो वो शुक्रगुजार महसूस करने लगी। धीरे धीरे माइक को भी उनके सच्चे प्यार का एहसास होने लगा। फिर एक दिन किसी ने दादी के पैसे चुरा लिए। सीसीटीवी में साफ दिखा कि ये चोरी उनके अपने बेटे ने ही की थी। वो पैसे उनकी कब्र के लिए रखे गए थे। मगर दादी ने बेटे को कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़े भाई से मदद मांगी। लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ कठोर अल्फाज मिले। घर लौटते वक्त उनका चेहरा बुझा हुआ था। माइक ने पूछा, दादी इतनी बड़ी कब्र क्यों चाहिए? दादी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरा ठिकाना सुंदर होगा तो शायद तुम लोग मुझे ज्यादा बार याद करोगे। माइक ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी हथेली पकड़ ली। बीमारी बढ़ती गई। रातों को दर्द से दादी सो नहीं पाती तो माइक चुपचाप उनके पास बैठा रहता। लेकिन जब बात जायदाद की आई तो दादी ने घर बेटी को ही दिया। माइक को ये बात चुभ गई। उसने दादी से पूछा, क्या मैंने तुम्हारी देखभाल कम की? क्या मैं लायक नहीं हूं? और गुस्से में चला गया। उसे पता भी ना चला कि उसकी जाने के बाद दादी चुपचाप रो पड़ी। वक्त के साथ दादी फिर अकेली रह गई। कोई उनसे मिलने नहीं आता। माइक बस कैमरों में उनकी तन्हाई देखता और दिल ही दिल में रोता। जब सुना कि दादी को कचरे के ढेर पर छोड़ दिया गया है तो दौड़कर पहुंचा और उन्हें घर ले आया। उस वक्त दादी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप साथ चल पड़ी। जल्द ही माइक ने उनके आखिरी दिनों तक उनका हाथ थामा। फिर वो दिन आया जब दादी का इंतकाल हो गया। अंतिम रस्मात के बाद माइक को एक कॉल आई। पता चला कि दादी ने उसके लिए $10 लाख छोड़े हैं। असल में वो पैसे उन्होंने बचपन से बचाना शुरू किए।